अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये प्रीपोजिशन का यूज़ एंड हम दूसरा उसको कह सकते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। कल आधा लेक्चर हुआ था, आज हम एक लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाएंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है जी। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐसा याद रखें, यह टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहेगा फ्रॉम। फ्राम हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कौन से वर्ड्स हैं वो आ जाएँ उसके बाद हम फ्राम का यूज़ करें। तो मैं आपको मिसाल के थ्रू एंड एवरी वर्ड क्लियर करवाऊँगा, कोशिश ये रहेगी। एंड जिन्होंने आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड और स्टूडेंट को बताएं जो अभी तक उसको ये मालूम नहीं है। ये सजेस्टेड बुक हम जो CSS एंड CC एंड PMs की बुक है उसके ऊपर ये हम लेक्चर्स बना रहे हैं, उस सबको आप बता दें। ठीक है जी। एंड आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का वर्ड ये है फ्राम। वो कौन से वर्ड्स हैं जो आ जाएं उसके बाद हम फ्राम का यूज़ करें, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। तो फ्राम ये भी याद रखें, फिक्स फ्राम एक प्रीपोजिशन है। तो सुने, पहला हमारा वर्ड है अलाइट। जहाँ आ जाए आपको फ्राम का यूज़ करना है। डिसक्वालीफाइड भी वर्ड आ जाए ना तो भी आपको फ्राम का यूज़ करना है। डिफरेंट वर्ड आ जाए उसके बाद प्रीपोजिशन की ज़रूरत है तो आप फ्राम का यूज़ कर सकते हैं। प्रोहिबिट वर्ड आ जाए तो उसके बाद भी आप फ्राम का यूज़ कर सकते हैं। डिफ़र आ जाए तो भी आप फ्राम का यूज़ करें। यहाँ पर दो वर्ड्स याद रखें, डिफ़र एंड डिफरेंट। ये दोनों रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाएँ तो भी आपको फ्राम का यूज़ करना है। दोनों वर्ड आएगा नहीं, बट मैंने आपको रटा लगाने के बजाय ये वर्ड दोनों दे दिया है। ठीक है जी। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। 14 वर्ड है, चेक करें। सॉरी 15। ही अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब ये होता है उतरना, किसी चीज़ से उतरना। द ट्रेन एट 6 AM। वो ट्रेन से 6 PM पर उतरा था। किससे? से वर्ड आ गया है तो हम क्या लगाएंगे? फ्राम। फ्राम क्यों लगाए? और वर्ड तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या, पहले आप ये याद रखें, अलाइटेड वो वर्ब होता है जो अपने आप के साथ फ्राम का अटैच रखता या होगा इनके साथ। तो अलाइटेड आ चुका है तो हम यूज़ करेंगे फ्राम। ही अलाइटेड फ्राम, वो कहाँ से उतरा? से वर्ड आ चुका है तो फ्राम लगाएंगे। द ट्रेन एट 6 AM, यहाँ देखें अलाइटेड उसके बाद फ्राम का यूज़ हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ही इज़ डिसक्वालीफाइड। यहाँ पर डिसक्वालीफाइड क्या है? वर्ब है। यहाँ ये कहाँ से डिसक्वालीफाइड है? से वर्ड आ चुका है तो से के लिए हम फ्राम लगाएंगे, क्योंकि डिसक्वालीफाइड आ चुका है। डिसक्वालीफाइड अपने आप के साथ फ्राम का यूज़ रखेगा। तो कह सकते हैं ही इज़ डिसक्वालीफाइड फ्राम कांटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक, कांस्टेंटिंग मैंने कांस्टेंट मतलब किसी इलेक्शन में आप कांस्टेंट मतलब के बनते, उम्मीदवार बनते। डिसक्वालीफाइड का आपको मालूम होगा, जिसको हम कह सकते हैं नाअहल या फेल भी कह सकते हैं। 17 सेंटेंस चेक करें। द एनिमल आर डिफरेंट। जो जानवर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। फ्रॉम बर्ड्स, किससे? वो बर्ड्स से डिफरेंट है। तो यहाँ पर से वर्ड आ चुका है तो डिफरेंट के बाद हम लगा सकते हैं फ्रॉम। बर्ड्स इन देयर हैबिट। अब यहाँ पर कॉमन क्या हैबिट है? बर्ड्स की हैबिट एंड एनिमल्स की हैबिट, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट के बाद मैंने जो प्रीपोजिशन का यूज़ किया वो रहा फ्रॉम। नेक्स्ट देखें, ही प्रोहिबिटेड मी। प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, किसी को इनकार कर देना। प्रोहिबिटेड मी। यहाँ पर फ्रॉम देखें, प्रोहिबिटेड के साथ नहीं आया, लेकिन याद रखें प्रोहिबिटेड के लिए ये वर्ड फ्रॉम ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम जो मॉडिफाई कर रहा है ना वो प्रोहिबिट को कर रहा है। तो यहाँ पर मी के बाद फ्रॉम का यूज़ हुआ है, लेकिन फ्रॉम आया किसके लिए है? प्रोहिबिट के लिए।
तो याद रखें, भले साथ में ना आए, या तो उसके लास्ट में या स्टार्टिंग में आ जाए, 2 वर्ड के बाद आ जाए, लेकिन आपको प्रोहिबिट के बाद फ्राम का यूज़ करना है। तो चेक करें, ये ही प्रोहिबिटेड मी फ्राम स्मोकिंग, उन्होंने मुझे किससे मना किया, इनकार किया था, स्मोकिंग से। तो प्रोहिबिटेड के लिए मैंने यहाँ फ्राम का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें, केट्स डिफ़र फ्राम, डिफ़र यहाँ पर एक कह सकते डिफरेंट से ही निकला हुआ है वर्ड, तो डिफ़र के बाद मैंने फ्राम का यूज़ किया है। डॉग्स शार्पली, तो केट्स डिफ़र फ्राम शिकल में, ठीक है। डॉग्स शार्पली, शार्पली मतलब किसी हम देखते ना, या जल्दी जल्दी देखते हैं ये क्या है, केट है ये डॉग है, तो हम जल्दी से पहचान लेते हैं ना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, केट्स के बाद डिफ़र आया, डिफ़र के बाद मैंने प्रीपोजिशन फ्राम का यूज़ किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्रॉम का यूज़। फार, फार, फार का यूज़ आप किसके साथ करना है ये याद रखें। जब भी वर्ड आ जाए एलिजिबल, तो आपको फार का यूज़ करना है। होप के साथ भी फार का यूज़ करना है। कंपेट के साथ भी फार का यूज़ करना है। एपोलोजाइज के भी, उस इनके साथ भी आपको फार का यूज़ करना है। फेमस के बाद भी आपको फार का यूज़ करना है। नोटोरियस एंड फेमस दोनों वर्ड की मीनिंग सेम रहती है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। लॉन्ग के साथ भी आप फार लगाएं, ठीक है। पहले देखें, फेमस मतलब कि आप अच्छे काम में मशहूर हो, नोटोरियस मतलब आप ख़राब कामों में मशहूर हो, ठीक है, फेमस हो। तो देखें, ये वर्ड्स वो होते हैं, इनके बाद आपको फार का यूज़ करना है। अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। 8वां सेंटेंस देखें, वेमेन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, जो वेमेन है ना, वो इस जॉब के लिए एहल नहीं है। देखिए, एलिजिबल आ चुका है वर्ड, एलिजिबल के बाद में के लिए वर्ड आ चुका है ना, के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड फार, क्योंकि एलिजिबल के बाद हम फार का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के। तो एलिजिबल के बाद आप कभी भी यूज़ करें प्रीपोजिशन तो फार रहेगा। नेक्स्ट देखें, 9वां नंबर सेंटेंस, प्लीज़ होप फॉर द बेस्ट, अच्छे कामों के लिए उम्मीद रखें। के लिए वर्ड आ चुका है, मतलब हम फार लगाएंगे। क्यों फार क्यों लगाएंगे? क्योंकि होप के बाद आपको फार का यूज़ करना है, तो होप के बाद देखें फार का इस्तेमाल हुआ है। ही, नेक्स्ट देखें, ही शुड कंपेट, कंपेट मतलब मुकाबला करना। ही शुड कंपेट फॉर द ऐसे कॉम्पिटिशन, उन्होंने मुकाबला रखा था किसके लिए? ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए। के लिए वर्ड आ चुका है, तो कंपेट के बाद हम फार का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, 11वां नंबर, ही अपोलोजाइज्ड। अब अपोलोजाइज की मीनिंग होती है माफ़ी मांगना। फार किस लिए मांग रहा है? फार आ चुका है, ठीक है, अपोलोजाइज के बाद फार। हिज सिले बिहेवियर मतलब उसका कुछ अजीब नमूना या गलत कोई छोटी छोटा मजाक किया था, उसके बदले वो उसके माफ़ी ले मांग रहा है, ठीक है। तो देखें, अपोलोजाइज के बाद उन्होंने फार का यूज़ किया है। 12th सेंटेंस देखें, ही इज़ फेमस फॉर सिंगिंग, वो बंदा जो मशहूर है, फेमस है, वो किस में है? सिंगिंग में, सिंगिंग के लिए मशहूर है, ठीक है। तो हम मैं क्या लगाऊंगा? फेमस के बाद फार का यूज़ करूँगा। 13 नंबर सेंटेंस चेक करें, ही इज़ नॉट अ रेस फॉर गैम्बलिंग। देखें, यहाँ फेमस उसके बाद सिंगिंग आया है, नोटोरियस के बाद भी क्या आया? वर्ड गैम्बलिंग आया है। मतलब जो एक बुरा काम है, एक अच्छा काम, अच्छे काम के लिए फेमस, बुरे काम के लिए नोटोरियस। तो नोटोरियस के बाद उन्होंने फार का यूज़ किया है, क्योंकि वो जो बदनाम है या उस मशहूर किस चीज़ में, जो ताश खेलता है या गैम्बलिंग करता है, जुआ जिसको कहते हैं, वो खेलने में क्या है? वो नोटोरियस है, मतलब मशहूर है। तो देखें, नोटोरियस के बाद उन्होंने फार का यूज़ किया है। लास्ट हमारा रहेगा आज के लिए, ही लॉन्ग्स, लॉन्ग्स मतलब बड़े अरसे से वो ख्वाहिश करना। ही लॉन्ग्स फॉर ओल्ड डेज ऑफ चाइल्डहुड, वो ख्वाहिश करता है काश में पुराने, या हम कहते हैं ना, बचपन में चले जाएं। तो देखें, यहाँ पर लॉन्ग्स वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो उन्होंने लॉन्ग्स के बाद उन्होंने वर्ड कौन सा यूज़ किया है? ये भी याद रखें, ख्वाहिश करना उसको मैं विश कहते हैं, विश के बाद भी आप फार का यूज़ करते हैं। उन्होंने लिखा नहीं, बट मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग्स के लिए उन्होंने, लॉन्ग्स के बाद उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है? फार, ठीक है जी। तो देखें, ही लॉन्ग्स फॉर, उन्होंने क्या ख्वाहिश की, किस लिए ख्वाहिश की थी? ओल्ड डेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के दिनों के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर ये भी
लॉन्ग के बाद उन्होंने फार का यूज़ किया। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब मेरे तो सब्सक्राइब करें। एंड जब समझ में ना आए तो 2-3 बार सुन सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।